शुरुआत में यहाँ पर हमें डंप यार्ड को दिखाया जाता है, जिसमें एक ट्रक बहुत सारे कूड़े को वहाँ पर डंप करके चला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद बहुत सारे क्रो इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर उसी कूड़े के आसपास मंडराने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम उस कूड़े के अंदर एक ह्यूमन को नोटिस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही एक क्रो उसकी आँख पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से वो उसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो आदमी खड़ा हो जाता है और उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और यहाँ पर जब वो अपना चेहरा एक मिरर में देखता है, तब यहाँ पर वो काफी डर जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक ज़ॉम्बीज़ बन गया था। यहाँ पर उसको दर्द भी नहीं हो रहा था और यहाँ पर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। तभी यहाँ पर हम उस ज़ॉम्बीज़ को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक न्यूज रिपोर्टर जॉनसन को देखते हैं, जो अपने प्रोड्यूसर के साथ अपने घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसको ये लग रहा था कि ये सेंटा का घर है, जो कि यहाँ पर बच्चों का मर्डर कर रहा था। तभी उसको यहाँ पर एक कॉल आता है और जब वो फोन उठाने लगती है, तभी वो फोन उस घर में गिर जाता है। तभी यहाँ पर उस घर का ओनर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पर फोन को उठाकर सियोंग को दे देता है। पर यहाँ पर वो उसके हाथ में कैमरा देखकर उससे कैमरा मांगने लगता है। ये देखकर सियोंग तुरंत ही प्रोड्यूसर के साथ वहाँ से भागने लगती है। पर यहाँ पर वो ओनर उनके पीछे अपने डॉग को छोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पर सियोंग भागते हुए अपने कार के पास पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर उनको चाबी नहीं मिल रही थी और डॉग भी यहाँ पे पहुँच जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर चार्लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सियोंग का दोस्त था। यहाँ पर वो उसको ढूंढ रहा था। तभी यहाँ पर उसे सियोंग की आवाज एक बाल्टी से आ रही होती है, जो कि डॉग की वजह से वहाँ पर छुपी हुई थी। अब यहाँ पर चार्ली उसको रेस्क्यू करता है और साथ में उस ओनर को भी पकड़ लेता है, जिसने उनके पीछे डॉग छोड़ा था। और यहाँ पर सियोंग को उस पे शक था। पर यहाँ पर जब उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब इनको पता चलता है कि ये सेंटा नहीं है। ये सुनकर सियोंग उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, क्योंकि यहाँ पर उसने इनके पीछे अपने डॉग को छोड़ दिया था। अब यहाँ पर इसके बाद सीन ज़ॉम्बीज़ पर आता है, जिसको यहाँ पर काफी भूख लग रही थी, इसीलिए यहाँ पर वो एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो काफी धीरे चल रहा था और यहाँ पर वो जैसे ही रैबिट को पकड़ने के लिए जाता है, तब वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसकी आँख यहाँ पर दोबारा खुलती है, तब उसके मुंह पे काफी खून लगा हुआ था और सामने देखने पर उसको ये पता चलता है कि उसने रैबिट को मार के खा लिया है। ये देखकर उसको यहाँ पर काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है, इसीलिए यहाँ पर वो अपनी जान देने की कोशिश करता है और एक ऊंची सी पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। पर यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं होता। तब यहाँ पर उसको ये समझ में आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बीज़ बन चुका है। वहाँ दूसरी तरफ जब सियोंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, तब उसको यहाँ पर याद आता है कि उसका मोबाइल उसकी हुडी में ही छूट गया है, जिसे यहाँ पर वो उसी टाउन में भूल गई है। इसीलिए यहाँ पर वो वापस जाकर अपनी हुडी को ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर उसको एक आदमी हुडी पहना हुआ दिखाई देता है, जो कि वही ज़ॉम्बीज़ था। अब यहाँ पर सियोंग को देखने के बाद वो आदमी उससे छुपने की कोशिश करता है और यहाँ पर सियोंग अंधेरा होने के कारण उसको देख नहीं पाती और उसको यहाँ पर ये लगता है कि वो अल्कोहलिक और होमलेस मैन है, इसीलिए यहाँ पर सियोंग अपनी हुडी उसको दे देती है। बस यहाँ पर उसमें से अपना फोन निकाल लेती है। अब जब यहाँ पर अगले दिन ज़ॉम्बीज़ को भूख लगती है, तब यहाँ पर वो सोच लेता है कि वो किसी भी जानवर को नहीं खाएगा, इसीलिए यहाँ पर वो बर्ड्स के अंडे को खाने का डिसाइड करता है। अब जब यहाँ पर वो एग पर पत्थर मारने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर वो काफी स्लो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पत्थर नहीं पहुँच पाता और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। अब इस बार जब उसको होश आता है, तब उसके मुंह पे खून लगा होता है और इस बार भी उसने किसी जानवर को मार दिया था। अब इसके बाद हम उस ज़ॉम्बीज़ को एक घर में देखते हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड मूवी को देख रहा था, जिसमें यहाँ पर इंसान मिलकर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। ये देखकर यहाँ पर उस ज़ॉम्बीज़ को इंसान मॉन्स्टर लगने लगते हैं और यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर के हाथों कभी नहीं मरेगा और यहाँ पर वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलेगा फिरेगा। साथ में यहाँ पर वो बोलना भी सीख लेगा, इसीलिए यहाँ पर वो अगले दिन से हर चीज की प्रैक्टिस करने लगता है और यहाँ पर साल भर की प्रैक्टिस के बाद वो तेज चलना, पढ़ना और बोलना सब कुछ सीख जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम सियोंग और प्रोड्यूसर को साथ में देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी उदास थे, क्योंकि यहाँ पर उनको अब तक सेंटा के बारे में पता नहीं चल पाया था। अब एक रात यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ डिटेक्टिव को देखता है, जो कि यहाँ पर एक कब्र के पास आया था
तभी यहाँ पर डिटेक्टिव को ये लगता है कि उसके आसपास कोई वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए इधर वो फ्लैश के टुकड़े निकाल कर ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है और यहाँ पर वो अपने काम पर लग जाता है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जैसे ही उस फ्लैश को खाने लगता है तभी यहाँ पर डिटेक्टिव को कोई आके मार देता है और उसकी बॉडी को यहाँ पर रिवर के पास फेंक के चला जाता है। ये देखकर वो ज़ॉम्बीज़ उस आदमी को देखने के लिए जाता है कि यहाँ पर वो आदमी जिंदा है कि नहीं। तभी यहाँ पर अचानक से वो आदमी ज़ॉम्बीज़ को कुछ कीस देता है और यहाँ पर ऑफिस बोल के वो मर जाता है। उसके मरने के बाद यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जब उसके सामान की तलाशी लेने लगता है तब यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि इसका नाम किम है और ये खोए हुए लोगों को ढूंढता है। तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ सोचता है कि इसने मेरे खोने का भी एविडेंस ढूंढ रखा होगा, इसीलिए यहाँ पर वो अपने बारे में जानने के लिए खुद किम के कपड़े पहनकर उस टाउन में जाता है और यहाँ पर वो किम के ऑफिस में जाता है और वहाँ की चीजों को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग को उस पुलिस ऑफिसर चार्ली के साथ देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर सियोंग किसी केस के बारे में उससे पूछती है ताकि यहाँ पर वो उसको कवर कर सके, जिस पर यहाँ पर चार्ली उसको बताने से मना कर देता है। फिर यहाँ पर सियोंग उससे और कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर वो जॉन के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। ये देखकर सियोंग भी उनके साथ खेलने लगती है और सीन यहाँ पर फिर से ज़ॉम्बीज़ की तरफ आ जाता है जो कि यहाँ पर अपने बारे में ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इसी तरह उसको काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक दिन उसको भूख लगती है तब वो सोचता है कि उसे क्या खाना चाहिए। तभी यहाँ पर उसको बाहर कुछ कबूतर दिखाई देते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको ऐसा करते हुए सामने से दो आदमी देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर काफी कोशिश के बाद भी जब ज़ॉम्बीज़ कबूतर को नहीं पकड़ पाता तब यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाएगा और उसके बाद वो नॉनवेज ऑर्डर कर लिया करेगा। इसीलिए यहाँ पर वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब को सर्च करने लगता है जहाँ पर उसको पिज्जा बॉक्स मेकिंग की कंपनी में जॉब मिलती है, जिनको यहाँ पर बनाते बनाते वो काफी बोर होने लगता है। तभी यहाँ पर उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि मुझे किसी को ढूंढवाना है तो तुम यहाँ पर अपनी फी बताओ, जिस पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बोलता है कि 20,000 इंसान के और 5,000 जानवर के। वो आदमी इस पर मान जाता है और एक डॉग की इमेज भेजकर उसको मिलने के लिए बोलता है। पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बाहर कैसे जाता उसको देखकर लोग काफी डर जाते हैं। तभी यहाँ पर उसको बीबी क्रीम का ऐड दिखता है जिसे देख यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उसको तुरंत ही ऑर्डर कर देता है। अब जब यहाँ पर वो उसको अप्लाई करता है तो वो बिल्कुल ही इंसान लगने लगता है। इसके बाद वो तैयार होकर उस कस्टमर से मिलने के लिए जाता है जो जॉन और उसके दोस्त थे। तब यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ को 15 सेंट देकर डॉग को ढूंढने के लिए कहते हैं, जिस पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उनसे और पैसे मांगने लगता है पर यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो लोग ज़ॉम्बीज़ से अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, जिस पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बोलता है कि रिफंड वापस नहीं होता। ये सुनकर वो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये नकली डिटेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर उससे पैसे मांगने लगते हैं पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उनको पैसे नहीं देता। तभी यहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी कि तभी यहाँ पर उसकी नजर जॉन पर पड़ती है। यहाँ पर वो उसको देखते ही तुरंत उसके पास आ जाती है और जॉन से यहाँ पर सारी बातें जानकर वो ज़ॉम्बीज़ से पैसे मांगने लगती है। ये देखकर ज़ॉम्बीज़ वहाँ से भागने लगता है पर यहाँ पर सियोन और वो बच्चे भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भागते हुए मूवी के कुछ सीन्स याद करता है जिसमें यहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद सियोंग यहाँ पे थक जाती है। तब यहाँ पर वो पास खड़े एक आदमी का हेलमेट लेकर उसको फेंक के मारती है जो कि यहाँ पर सीधा उस ज़ॉम्बीज़ के सर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सियोंग भागते हुए उसके पास जाती है और यहाँ पर वो काफी डर जाती है क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की धड़कन नहीं चल रही थी। अगले सीन में यहाँ पर हम सभी को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर रास्ते में ज़ॉम्बीज़ की आंखें खुल जाती हैं और उसको यहाँ पर ये लगता है कि ये लोग उसको जान से मार देंगे, इसीलिए यहाँ पर वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।